स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोफेज के हवाले से। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि एस्क्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसको किल कर देता है। उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करके उसे खत्म कर दे उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो आज इस वायरस का हम स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वायरस है इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। तो इस कायनात में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं फेज वायरसेस। फेज मीन किलर, ईटर भी इसका मतलब होता है। तो बहुत सारे फेज वायरसेस इस कायनात में जो है वो मौजूद हैं, लेकिन जो कि एस्क्रीशिया कोलाई पर जो है वो अटैक करते हैं, लेकिन टी फेजिस जो हैं उनमें बहुत कॉमन है। टी फेजिस का मतलब ऐसे बैक्टीरियोफेजिस जिनकी शेप टेडपोल लाइक होती है। टेडपोल लाइक होती है मतलब कि हेड और टेल पर जो बॉडी मुश्तमिल होती है उसे हम कहते हैं टेडपोल बॉडी। तो ऐसा जो वायरस है, ये जो वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस, इन जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनमें टी फेजिस जो हैं वो बहुत कॉमन है। अब जो टी फेजिस हैं ये कई टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। ये T2 टाइप के भी होते हैं, T4 टाइप के भी होते हैं, T6 हैं, T10 हैं, T14 हैं। तो टी फेजिस भी कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें से T2 और T4 ये जो फेजिस हैं ये अक्सर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जो है वो इनको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है तो इनको अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना जो है वो उतना ही आसान होता है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक T4 बैक्टीरियोफेज के हवाले से, कि हम एक T4 बैक्टीरियोफेज जो है उसका हम स्ट्रक्चर जो है वो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस है ये किन किन बॉडी पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि वायरसेस चूंकि बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लिहाजा इनको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस, T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो पहले तो हमें एक टेडपोल जैसा जो है वो नजर आएगा। टेडपोल से मुराद कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो हमें हेड और टेल पर मुश्तमिल जो है वो नजर आएगा। अभी हमने बात की थी कि ऐसी बॉडी जो हेड और टेल पर मुश्तमिल हो उसे हम टेडपोल शेप का नाम देते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजी। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में T4 फेज वायरस को स्टडी किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, तो वो टेडपोल से मिलता जुलता होता है, मतलब कि वो हेड और टेल पर जो है वो मुश्तमिल होता है। जैसे कि अगर आप यहां पे अगर हम देखें, यहां पर अगर हम गौर करें तो ये जो हमें इतना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो हमें इतना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसका हेड रीजन जो है वो कहलाता है। दिस इज नोन एज हेड पार्ट ऑफ दिस वायरस। ये इसका हेड रीजन है, जबकि यहां से बाकी जो है डाउनवर्ड जो है ये सारा जो स्ट्रक्चर है इट विल रिजेंबल जस्ट लाइक अ टेल। ये टेल जो है एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर की सूरत में हमें नजर आता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसीलिए से हम टेल का नाम जो है वो दे देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप में ये तो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन पार में इसको मैग्नीफाई करके ये डायग्राम बनाई गई है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा जाता है तो ये एक हेड रीजन काफी वाजे नजर आ रहा होता है और उस हेड के साथ एक टेल जो है वो अटैच्ड फॉर्म में नजर आती है। तो इस शेप को हम बायोलॉजी में टेडपोल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका ये जो हेड रीजन है ये किस चीज से बना है और इसका जो टेल वाला जो हिस्सा होता है ये किस चीज से जो है वो बना होता है। तो अगर हम हेड रीजन की अगर हम बात करें तो हेड में तो जो इसका जो हेड होता है T4 बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है वो एलोंगेटेड पायरामिडल होता है कि T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड होता है वो एलोंगेटेड पायरामिडल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी बेस जो है वो एक ही है, कॉमन है। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इसी के साथ हम एक और ट्राइंगल जो है वो अटैच कर दें। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी बेस, ये उसकी बेस है जिसे हम कायदा कहते हैं उर्दू में, बेस जो है वो इनकी क्या है, इन दोनों की बेस कॉमन है। अगर हम इस बेस को जो कि एक लाइन की सूरत में नजर आ रही है, अगर हम इस बेस को बड़ा कर दें, अगर हम इस बेस को मैग्नीफाई कर दें, थोड़ा बड़ा कर दें, एलोंगेट कर दें, तो एक ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, तो ये बेस जो है इसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया, एलोंगेट कर दिया। तो ये मैं इसको इस तरह जो है वो शो कर रहा हूं। तो वो बेस जो हमें एक लाइन की सूरत में नजर आ रही थी, हमने उस बेस को क्या कर दिया, आप देख सकते हैं, ये हमने उसको एलोंगेट कर दिया। ये लाइन है जिसको हमने इतना मोटा जो है वो कर दिया है, ये बेस हमने एलोंगेट कर दी। तो इसीलिए लफ्ज लिखा गया है एलोंगेटेड पायरामिडल के। याद रखें बायोलॉजी में ट्राइंगल के लिए पायरामिड का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो दो ट्राइंगल स्ट्रक्चर्स हैं, दो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी जो कॉमन बेस थी, जिसकी कॉमन बेस जो थी, उनको क्या किया गया है, उस कॉमन बेस को एलोंगेट, बढ़ा दिया गया है। तो टू ट्राइंगल्स हैविंग एलोंगेटेड कॉमन बेस, दैट इज नोन एज एलोंगेटेड पायरामिडल। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल तो आपको ये नजर आ रही है और एक ट्राइंगल जो है वो ये है, और ये जो है ये इसकी बेस है जिसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो हेड में एक चीज हमें नजर आती है कि जो हेड होता है वो एलोंगेटेड पायरामिडल होता है, दो ट्राइंगल्स पर मुश्तमिल होता है, दो बड़ी ट्राइंगल्स पर मुश्तमिल होता है जिनकी कॉमन बेस जो होती है, जिनकी बेस जो होती है उसको बढ़ा दिया गया होता है। दूसरा हेड में जो दूसरी अहम, तो हेड जो है वो एलोंगेटेड पायरामिडल है। दूसरी जो चीज हमें हेड में नजर आती है दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन 6, गोनल मीन साइड्स, 6 साइडेड हैं। तो दिस इज साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसकी 6 जो है वो साइड्स होती हैं और ये प्रिज्म शेप होता है। हेड जो है ये प्रिज्म शेप होता है। हम इसको जिस एंगल से भी हम इसको देखेंगे ये हमें त्रिकोण लाइक, प्रिज्म लाइक जो है नजर आएगा। हर जिस एंगल से भी, जिस डायरेक्शन से भी हम हेड को देखेंगे उसमें हमें बहुत सारी ट्राइंगल्स, त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हेड के अंदर ये तीन चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होती हैं कि एक तो हेड जो है वो एलोंगेटेड पायरामिडल होता है और हेक्सागोनल होता है, 6 साइडेड होता है, और ये जिस एंगल से भी हम इसको देखते हैं ये हमें ट्राइंगल से ही भरा हुआ प्रिज्म शेप्ड जो है वो नजर आता है। सबसे अहम बात कि इस हेड के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो मौजूद होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। अब ये जो हेड होता है इसके साथ टू विच स्ट्रेट टेल इज अटैच्ड।
अब इस हेड के साथ एक टेल जो है वो जुड़ी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब वो टेल किस चीज से बनी होती है, तो टेल की अगर हम बात करें तो टेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू हेड। हेड की निस्बत टेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि टेल जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स से जो है वो बनी होती है। नंबर 1 टेल की अगर हम बात करें तो टेल के अंदर हमें एक प्रोटीन की एक लेयर नजर आती है जो क्या करती है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कोर का नाम देते हैं। तो ये जो आपको यहां पर ये ब्लैक कलर में ये जो ट्यूब नजर आ रही है, इनर है, अंदर वाली साइड पर मौजूद है, ठीक है, सेंटर में है, दरमियान में है, अंदर वाली साइड पर, इसलिए इसको हम कहते हैं इनर ट्यूब। तो ये जो ट्यूब नजर आ रही है एक, इसे हम कहते हैं होलो, खोखली है, अंदर से बिल्कुल खाली होती है, इसे हम कहते हैं कोर। दिस इज कॉल्ड कोर। अब ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, और ये एक सिंगल लेयर होती है, प्रोटीन की सिंगल लेयर होती है, ये भी प्रोटीन की सिंगल लेयर होती है। तो एक जो टेल होती है वो प्रोटीन की एक सिंगल लेयर पर जो है वो मुश्तमिल होती है, एक ट्यूब। तो एक प्रोटीन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कोर कहते हैं, जो कि यहां पर आपको ब्लैक रीजन में नजर आ रही है। इस कोर के गिर्द विच इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब कवर्ड। अब ये जो ट्यूब होती है इसको कवर किया गया होता है, इसको कवर कौन करता है, इट इज कवर्ड बाय एन अदर टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो कोर जो कि एक प्रोटीन की बनी हुई है, इस कोर के गिर्द एक और प्रोटीन की लेयर होती है जो इसको कवर किए होती है, उस लेयर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज शीथ। तो यहां पे ये जो ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक प्रोटीन, जैसे ये अगर कोर है, ये अगर कोर है तो इस जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके गिर्द एक और प्रोटीन की लेयर होगी जो इसके गिर्द क्वाइल्ड होगी, जो इसको बाहर से कवर किए होगी। ये जो हमें ब्लू कलर की जो लेयर नजर आ रही है जो इसको बाहर से कवर करी है, दिस इज नोन एज शीथ। जैसे बॉल पॉइंट होता है, तो बॉल पॉइंट का जो स्टार्ट होता है उसमें वो प्लास्टिक लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके गिर्द स्प्रिंग मौजूद होता है। तो वो जो स्प्रिंग है वो शीथ है, और स्प्रिंग के अंदर वो जो पाइप मौजूद है जिसके साथ बॉल पॉइंट की निब जो है वो अटैच है, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक कोर है, कोर इनर स्ट्रक्चर है। तो टेल में एक प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है जो कोर बनाती है, और उस कोर प्रोटीन के गिर्द एक और प्रोटीन होती है जो उसको कवर करती है जिसे हम शीथ कहते हैं। तो ये शीथ जो कि ब्लू कलर में दिखाई गई है। ऑन वन साइड, आगे अगर हम चलें तो पता चलता है कि ऑन वन साइड ऑफ शीथ, कि ये जो शीथ है इसके एक तरफ कॉलर मौजूद होता है, एंड ऑन अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम एंड प्लेट कहते हैं। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये शीथ है, शीथ के एक तरफ ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज वन इज नोन एज कॉलर, और ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है दूसरी तरफ जो ऑपोजिट जो है दैट इज एंड प्लेट। ये एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंड प्लेट। तो ऑन ये शीथ है, ऑन वन साइड ऑफ शीथ कॉलर इज प्रेजेंट, एंड ऑन अदर साइड अ फ्लैट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज एंड प्लेट। और ये जो एंड प्लेट होती है, इस एंड प्लेट के साथ बहुत सारे फाइबर्स जुड़े होते हैं दैट आर मोस्टली 6 इन नंबर। 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो इसके साथ जो हैं वो अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, दीज आर टेल फाइबर्स। अब ये टेल फाइबर्स क्या करते हैं, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, ये इन टेल फाइबर्स की मदद से ही एस्क्रीशिया कोलाई की बॉडी के साथ जो है वो अटैच होता है। तो ये जो टेल फाइबर्स हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया के साथ इस वायरस को अटैच होने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये एक T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का जो है वो स्ट्रक्चर है। इस वायरस में, तो इसमें टेल में हमें जो चीजें स्ट्रक्चर नजर आती हैं उसमें हमारे पास कोर है, फिर शीथ है, और उसके एक तरफ कॉलर है, फिर एंड प्लेट है, और एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो ये एक सिंपल सा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपकी बुक में जो है वो दिया गया है। अच्छा, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये इसका ये जो कि अटैक करता है,
इकोलाई बैक्टीरिया पर, एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया पर इसका जो साइज होता है दैट इज 1/1000 टाइम्स लेस देन दिस बैक्टीरिया। मतलब कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा होता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो है, जो कि बैक्टीरिया साइज में बड़े होते हैं, और वायरस जो है, ये वायरस जो है जो कि इकोलाई पर अटैक करता है, ये इस बैक्टीरिया से 1000 टाइम्स जो है वो स्मॉलर है। तो ये एक सिंपल सा बैक्टीरियोफेज वायरस का जो है